दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वेल एंड हिस्ट्री सर्किट में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की। संकेतवाचक सर्वनाम क्या होता है। आप जानते हैं दोस्तों कि दिस दैट दीज दोज को जनरली हम संकेतवाचक सर्वनाम से जानते हैं। इनकी एग्जांपल्स देखिए, डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। द प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू पॉइंट आउट ए पर्सन और थिंग, यानी वह सर्वनाम जो क्या करे को पॉइंट आउट करता हो, यानी इशारे से बताता हो किसी पर्सन को या किसी भी थिंग को, उसे हम क्या कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे देखिए, दिस का प्रयोग क्या होता है, करेगी व्हेन वन पर्सन और थिंग इज सिचुएटेड नियर अस, यानी जब एक व्यक्ति या एक वस्तु हमारे पास स्थित हो तो हम क्या लगाते हैं, दिस का प्रयोग करते हैं। करा वही चीज जब एक व्यक्ति या एक वस्तु हमसे दूर स्थित हो तो हम क्या लगाते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। और वही डिफिनेशन करा दोस्तों कि जब दीज का क्या होगा, जब दो से या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं अगर हमारे पास में स्थित हो, क्या लगाएंगे, दीज का प्रयोग करते हैं। और अगर वही दो या दो से अधिक वस्तु या व्यक्ति हमसे दूर स्थित हो, हम क्या लगाएंगे, दैट का, दोज का प्रयोग करते हैं। तो आप एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है दोस्तों। कह रहा है इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आप देख सकते हैं, द प्रोनाउन दैट डिनोट्स अनसर्टेन पर्सन और थिंग, यानी वह सर्वनाम ये जो क्या करे, संख्या का अनिश्चित रूप बोध करे, यानी जिसे कोई निश्चित ना पता हो तो उसे हम क्या कहेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे एग्जांपल देकर, ऑल वांट टू गो, सभी लोग जाना चाहते हैं। हम यहाँ कह सकते थे, मान लीजिए 4-5 लोग अगर लड़के उनका नाम लिख देते हैं तो यहाँ पर नाउन हो जाता है, लेकिन उनके जगह पे हम क्या लिखें, एक ऐसा शब्द लिखें जिससे सबका बोध हो रहा है, ये आपका क्या हो रहा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि संख्या का कोई निश्चित रूप नहीं है कितने लोग जाना चाहते हैं। दूसरा कह रहा है समवन इज एब्सेंट, कोई एब्सेंट है, हम चाहते हैं तो उसका नाम लिख देते हैं, लेकिन नाम लिख देने तो हो जाएगा नाउन, हम क्या लिख रहे हैं, प्रोनाउन, इसलिए आपको क्या हो जाएगा, जब अनिश्चित है इसलिए क्या कहेंगे, अनिश्चयवाचक। दूसरा कह रहा है नन हैज सेंट, यानी किसी ने नहीं भेजा। अब कौन नहीं भेजा वो चीज यहाँ पर कंफर्म नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा कह रहा है वन शुड डू वंस ड्यूटी, यानी प्रत्येक लोग कोई भी हो उसको अपना कार्य करना चाहिए। क्योंकि मेनी आर ग्रेट, यानी बहुत से लोग महान हैं। आप पता है भैया, हम नाम उनका लिख सकते थे कितने लोग महान, लेकिन यहाँ पर कोई निश्चित नहीं है, इसलिए आपको क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दोस्तों कह रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है, विभाग सूचक। कह रहा है द प्रोनाउन दैट इज यूज्ड एज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए नाउन, यानी जिस सर्वनाम से संज्ञा के वितरण के रूप में प्रयोग किया जाए उसे हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन या विभाग सूचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जांपल एक है ईच, ईदर, नीदर, आदि, इन सबको यह विभाग सूचक सर्वनाम कहा जाता है। कह ईच ऑफ यू हैज प्लेड द मैच, यानी प्रत्येक आप में से प्रत्येक लोगों ने मैच खेला है। आप देख रहे हो दोस्तों, ईच से लग रहा है कि बहुत प्लूरल का सेंस आ रहा है आपको, लेकिन आप यहाँ पर क्या लगा है, सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब में ध्यान रखिएगा। कह ईदर ऑफ देम इज माय स्टूडेंट्स, ईदर माने होता है दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक, यानी देम माने उनमें से, उन दोनों में से कोई एक मेरा विद्यार्थी है। तो बात सिर्फ एक की हो रही है, इसलिए यहाँ पर क्या लग गया, सिंगुलर इज लग गया। दूसरा नीदर ऑफ अस इज ऑन डिसऑनेस्ट, यानी नीदर माने दोनों में से कोई भी नहीं, ऑफ अस यानी हम लोगों में से। तो नीदर ऑफ अस इज डिसऑनेस्ट, यानी नीदर माने होता है दोनों में से कोई भी नहीं, यानी अस का मतलब होता है हम, यानी हम दोनों में से कोई भी नहीं। डिसऑनेस्ट का मतलब बेईमान होता है, यानी हम दोनों में से कोई भी बेईमान नहीं है। नन ऑफ दीज इज इनकरेक्ट, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। दोस्तों इसमें याद आपको क्या रखना है, याद रखिएगा सिर्फ कि ईच के साथ या सिंगुलर आपकी हेल्पिंग होगी, ईदर के साथ भी आप सिंगुलर हेल्पिंग करेंगे, नीदर के साथ भी और नन के साथ भी। दोस्तों रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, जिसे परस्परवाचक सर्वनाम कहते हैं। कह रहा है ईच अदर और वन अनदर, यानी स्पेशली जनरली इन्हीं को ही माना जाता है परस्परवाचक सर्वनाम, यानी एक दूसरे से। दोनों का अर्थ क्या होगा, एक दूसरे से। कह रहा था कि फॉर टू पर्सन्स और थिंग्स, यानी ईच अदर का प्रयोग करेंगे तब जब दो व्यक्ति या वस्तु की बात हो, और वन अदर का प्रयोग करेंगे तब जब दो से ज्यादा व्यक्तियों या वस्तुओं की बात होगी। तो आप कह सकते एग्जाम्पल ये कह रहा है both the brothers are helping each other, यानी both का मतलब क्या होता है दोस्तों, दोनों, यानी दोनों जो भाई हैं वो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं each other का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे दो भाई थे इसलिए लग गया each other। दूसरा कहा we talk to each other, अगर हम कह दें we माने हम लोग और बात करते हैं एक दूसरे से, तो आप समझ जाएंगे each other का लग जाना, इसका मतलब क्या, कितने लोग, हम लोग दो लोग हैं। लेकिन उसके नीचे देखिएगा they will share one another, वे लोग बांट लेंगे, वे लोग बांट लेंगे एक दूसरे से। आप समझ सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या लग गया, वन अनदर, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, आप कितने लोग हैं, दो से ज्यादा लोग हैं, तो इसलिए यहाँ क्या लग गया, वन अनदर। दूसरा क्या है दोस्तों कि
वी टॉक टू वन अनदर, यानी हम एक दूसरे से बात करते हैं। आप समझ सकते हो दोस्तों यहाँ पे वन अनदर का मतलब क्या हो गया, हम लोग कितने लोग हैं, दो से ज्यादा हैं। तो यहाँ पर वन अनदर और ईच अदर का मतलब क्या होता है, अर्थ तो एक दूसरे से ही होता है, लेकिन ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों वस्तुओं के लिए और वन अनदर का प्रयोग दो से ज्यादा के लिए। दोस्तों इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जिसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कारण जिस प्रश्नवाचक से यानी जिस सर्वनाम से प्रश्न पूछा जाए, यानी द प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, यानी वह सर्वनाम जिससे प्रश्न पूछा जाए उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जनरली दोस्तों हु, हुम, विच, हुज और व्हाट को ही प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए कह रहा है कि हु आर यू, आप कौन है। अगर यहाँ पर किसी का नाम लिख दिया नाउन हो जाएगा, तो ये हु आपका क्या कर रहा है, किसी को आपको प्रश्न पूछा रहा है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कह रहा whom do you talk, आप किससे बात करते हो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। दूसरा कह रहा whose is this pen, यह पेन किसकी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक। दूसरा which is your bag, आपका बैग कौन सा है, तो वहां पर आपका ये प्रश्नवाचक है। दूसरा what are you doing, आप क्या कर रहे हैं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा। कहा दोस्तों रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जिसे आप संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। द प्रोनाउन दैट शोज रिलेशन, यानी जिस सर्वनाम से संबंध बताया जाए उसे हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जांपल देखकर इसमें जनरली दोस्तों हु, हुम, व्हिच, हुज, व्हाट और दैट, एक ये दैट शब्द सिर्फ आगे बढ़ा दिया गया है, बाकी के आपके ये सभी एग्जांपल्स हमें लगता है कि आपने इंट्रोगेटिव में सीखा है। तो एग्जांपल इसका देखिएगा, दिस इज द मैन हु हेल्प मी, यानी यह वो आदमी है जिसने मेरी मदद किया। आपको पता हो गया कि ये आदमी है जिसने मेरी मदद किया। आप समझ सकते हैं मेरा और इस आदमी का संबंध बताया, कौन बताया, ये हु ने बताया। ये आपका क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। दूसरा अगर उसको कि आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूँ। whom you talk, जिससे आप बात करते हैं, तो आप समझ सकते हैं ये आपकी बात जिस लड़के से आप करते हैं उस लड़के का आपसे जो रिलेशन है उसको किसने बताया, ये बताया, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। अगला क्लास से ही इज द बॉय हुज मदर हैज प्लेड द गेम, यानी ये वही लड़का है जिसकी मम्मी ने खेल यानी गेम खेला है। तो आप कह सकते हैं कि वो जो लड़का है और इस मम्मी के बीच में रिलेशन कौन बता रहा है, ये हुज बता रहा है। ये आपका क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। दूसरा कह रहा दिस इज द बुक विच यू बॉट यस्टरडे, यानी यह वही किताब है जिसको आपने कल खरीदा। तो आप समझ सकते हैं इस बुक का और आपके जो है खरीदने वाले यानी बात से इसको कौन रिलेशन कर रहा है, विच माने जिसको खरीदा। ये आपका क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन। आई नो व्हाट यू वांट टू से, मैं जानता हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। अब बताइए मैं जानता हूँ, मेरे जानने वाली बात को क्या चीज से आप जो कहना चाहते हैं इस बात को क्या किया, ये रिलेशन बता रहा है, इसको कौन जोड़ा है, इसने जोड़ा। ये आपका क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। दोस्तों जैसे विच होता है उसी तरह से आप दैट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।